बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब है कि स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। मगर उसमें एक बहुत शानदार किरदार है जो उन्होंने लिया है, बूथ टार्किंगटन। बूथ टार्किंगटन अमेरिकन में 20वीं सदी के बहुत बड़े आथर माने जाते थे, राइटर माने जाते थे। 1946 में उनकी फौतगी हुई है, 76 साल में फौत हुए हैं। मगर उनके साथ ज़िंदगी के बहुत बड़े हादसा ऐसे हुए, एक बहुत बड़ा हादसा और लम्हा ऐसा आया कि आदमी शायद जीने के लिए भी राज़ी न हो। मगर उसके होते हुए भी बहुत शाहकार उन्होंने किताब लिखी। कहते हैं कि 1910 से लेकर 1920 तक वो 20वीं सदी के द मोस्ट ग्रेटेस्ट आथर ऑफ द अमेरिकन कहलाए जाते थे और अमेरिका का बहुत बड़ा अवार्ड पुलित्ज़र उन्हें दिया गया था। उनके नावलिस्ट और एसेस्ट हैं। नावल द मैग्निफिसेंट को अवार्ड दिया गया, बहुत शाहकार नावल था। उसके अलावा एलिस एडम्स उन्होंने नावल लिखा, बहुत से मज़ामीन लिखे, ड्रामे लिखे। मगर डेल कार्नेगी उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का तजर्बा बताते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में जिस तरह सर्वाइव किया शायद ही कोई और सर्वाइव कर सके। बूथ कहते हैं कि मैं बचपन में जब अपनी उम्र से आहिस्ता आहिस्ता बलूगियत की तरफ आ रहा था तो फ़र्श पर फिसलने पर मेरी एक आंख ज़ाया हो गई। जब डॉक्टरों को मैंने बताया और दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपकी एक आंख मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है। चूँकि कह रहे थे कि मैं मैच्योरिटी की तरफ आ रहा था, मगर ये बहुत बड़ा सदमा मेरे लिए लम्हा फ़िक्र था। और इस तगोदू में डॉक्टरों ने मुझे बताया कि तुम्हारी दूसरी आंख आहिस्ता आहिस्ता जाती रहेगी। अब कहते हैं इस दौर में मैं जिसे दुनिया को खूबसूरत जानना चाहता था वहाँ मेरे साथ ये हादसा बहुत बड़ा था। और कहते हैं मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद 1 साल के अंदर 12 ऑपरेशन करवाए कि मेरी दूसरी आंख बच सके और आहिस्ता आहिस्ता उससे भी बीनाई हल्की हल्की जाती रही थी। और उस पर उसने सोचा कि अब मैं बजाय कि ज़िंदगी को हार जाऊं और मैं दिल शिकस्ता होकर बैठ जाऊं, तो अपने ज़िंदगी को मजबूत करने के लिए मैं आम लोगों से मिलता रहा और आम जगहों पर बैठता रहा। और हालत ये थी कि जो 12 ऑपरेशन उसने करवाए थे वो जनरल वार्ड में करवाए थे, किसी ख़ास जगह या ख़ास रूम में नहीं करवाए थे। उसकी वजह ये थी कि वो आम लोगों से मिले, उनकी तकालीफ सुने और अपने दिल को मजबूत रखे और उनके मसाइल सुने कि जिस तरह वो गुजार रहे हैं इस तरह वो गुजारें। कहते हैं कि इस चीज़ों से मुझे हौसला मिला और मैंने अपने आप को बहुत मजबूत किया और मैंने सोचा कि यही ज़िंदगी है, मुझे इसी तरह ही गुजारना है जिस तरह कोई ख़ास आदमी पर कोई मुसीबत आती है। फिर कहते हैं कि बूथ बैरिंगटन बिजनेसमैनों से मिले और उनसे एक बात ये सीखी कि उन्होंने कहा कि हम ज़िंदगी में अपने मुमकिन हादसा से बचने के लिए जब लॉसेस करते हैं तो हम ज़िंदगी नहीं हारते, हम फिर भी बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं और यही कारोबार हमारी कामयाबी की ज़मानत होता है। कहते हैं बूथ ने यही चीज़ अपने दिल को ले ली और उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। एक खूबसूरत कोटेशन डेल कार्नेगी उनकी कोट करते हैं, कहते हैं मैं खुश आइंद हादसात की तरफ नहीं जाता, मैं तल्ख हकीकतों की तरफ देखता हूँ क्योंकि यही हमें ज़िंदगी देते हैं। और कहते हैं जब भी कोई मुसीबत आती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा की तरफ से आई है, किसी आदमी की तरफ से नहीं आई और मुझे इसी तरह जीना है। यही चीज़ थी कि उन्होंने बीनाई के एक सिर्फ आँख के होते हुए इतने शाहकार नावल लिखे, ऐसे लिखे और ड्रामे लिखे। यही वजह थी कि अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड उसे दिया गया। अब आते हैं एक दूसरी कोटेशन पर। हेनरी फोर्ड की एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि जब भी आप पर कोई मुसीबत आए और आप उसे टैकल न कर सकें तो आप हिम्मत नहीं हारें, सिर्फ एक चीज़ सोच लें कि ये ऊपर से आई हुई मुसीबत है, ज़मीन पर कोई भी इसका हौसला नहीं कर सकता। जब आप ये सोचेंगे तो आप मुमकिन हादसा से बचने के लिए अपने जहन को तैयार रख छोड़ेंगे। कहते हैं कि अमेरिकन पार्लियामेंट में एक खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है कि जब तक आप अपने आप को सेफिएस्ट नहीं कर सकते
تب تک اور کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ اپنے ذہن، دل اور جسم کو مضبوط رکھیں تو کوئی حادثہ آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کا اصول ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔